नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से एक नया और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हूं मैं। तो बिना ज़्यादा समय बिताते हुए चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज इस धरती का सबसे बड़ा विषय है, या मैं कहूँ सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ये एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के अनुसार धरती पे बढ़ने वाले तापमान की वजह से धरती का अस्तित्व ही खतरे पे पड़ सकता है। पिछले 700 सालों में जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघले हैं उससे कई गुना तेजी से ग्लेशियर पिछले 2 दशकों में पिघले हैं और इसकी रफ्तार सन 2000 के बाद काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है पूरी दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। कई ग्लेशियर्स का तो नामो निशान ही मिट चुका है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में ही करीबन 16,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं और इन ग्लेशियर्स की वजह से ही ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु नदी जैसी नदियां बह पाती हैं। अगर ये ग्लेशियर्स खत्म हो जाएं, इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का अस्तित्व ही खतरे पे पड़ जाएगा। आज जो सबसे ज़्यादा समृद्ध इलाके हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो बंजर पड़ जाएंगे। वहाँ एक महामारी की जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और ये स्थिति सिर्फ हमारे देश की नहीं अपितु पूरी दुनिया का यही हाल है। विश्व के साइंटिस्ट की माने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। ग्लेशियर्स सिर्फ पानी का ही स्रोत नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए हुए हैं, बहुत कुछ दबाए हुए हैं, जो अगर वो बाहर आ गया तो उससे धरती में एक महामारी सी फैल सकती है। ऐसे बहुत से वायरस हैं जो इन ग्लेशियर्स के अंदर दबे पड़े हैं, खासकर अंटार्कटिका के अंदर। उससे समुद्र का स्तर तो बढ़ेगा ही, बल्कि अंदर मौजूद कई खतरनाक वायरस भी बाहर आ जाएंगे और इससे कई जीवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट के अनुसार अगर अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इससे धरती का ग्रेविटेशनल पावर ही शिफ्ट हो जाएगा और जिससे धरती असंतुलित हो जाएगी और इससे भारी नुकसान की संभावनाएं हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इस पृथ्वी के 83% ग्लेशियर्स इस सदी के अंत तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और ऐसा होने पर समुद्र का स्तर काफी तेजी से बढ़ जाएगा। UNFCCC के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आज के विकासशील देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जंगलों का कटान कर रहे हैं और साथ में ही धरती में मौजूद कई खनिज पदार्थों को भी निकाल रहे हैं। और इसका श्रेय हम विकसित देशों को भी दे सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा पे यही सारी चीजें हुई हैं जिसके बदौलत आज वो विकसित देश हैं। आज के समय बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, जंगलों को काट कर वहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने और रोड्स का निर्माण करना, ये सारे कारण हैं जिस वजह से आज पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही बात करें तो इसको बचा के रखने वाला और इसकी समृद्धि का सबसे बड़ा कारक जो है वो है हिमालय, जो एक दीवार का काम करता है और उसके साथ साथ ही इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक समृद्धि प्रदान करता है। अगर हिमालय ना हो तो आप समझिए कि जितनी भी नदियां यहाँ से बह रही हैं, जितनी भी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती हैं, जितने सारे मौसम यहाँ पे पाए जाते हैं, वो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि आज ये हिमालय भी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ओम पर्वत, जिसका सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। और आज इस ओम पर्वत पे मौजूद बर्फ पूरी तरीके से पिघल चुकी है। मतलब कि आपको आज के समय में ओम पर्वत पे बना हुआ ओम दिखाई ही नहीं देगा। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब इतनी तेजी से ओम पर्वत पे मौजूद बर्फ पूरी तरीके से पिघल गई है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं और बताती हैं कि अगर हमने समय रहते इनका उपाय नहीं किया, पृथ्वी का तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा, हम इंसानों के अस्तित्व पे ही खतरा बन जाएगा और इसका कारण हम इंसान खुद ही हैं। आज एक बात और कही जाती है कि पेड़ लगाओ, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने भर से ये बात नहीं बनेगी। आप पूरी धरती पे पेड़ लगा दीजिए तब भी ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकेगी। उसके लिए दुनिया भर में मौजूद फैक्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस का एमिशन को कम करना होगा। और इसके अलावा एक और बड़ा चिंतनीय विषय है, वो है ह्यूमन फुटप्रिंट।
यानी कि इस धरती पे हम इंसानों की मौजूदगी ही इस धरती को धीरे धीरे खत्म कर रही है। आज इस धरती में 8 अरब हम इंसान रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आज धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।